आज हम देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। आपको एक स्टोरी को इमेजिन करना है। पोपटलाल जी भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल में ड्यू टू हेड इंजरी। हेड इंजरी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसन को छेड़ दिया, फिर किसी ने डंडा दे मारा। आपने न्यूरोसर्जन को फ़ोन किया और उनको सारी कहानी बताई। फिर न्यूरोसर्जन आपसे पूछते हैं कि जीसीएस स्कोर कितना है। फर्स्ट definition of Glasgow Coma Scale. It is a clinical tool used to assess level of consciousness in a patient, especially after head injury, trauma, stroke और कोमा। अब यहाँ पे पोपटलाल की हेड इंजरी हुई है, तो आप उनके कॉन्शियस को कैसे एग्जामिन करेंगे उसको हम देखेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक से देखने वाले हैं। पर्पस ऑफ जीसीएस क्या है? टू assess brain function, to detect severity of injury, to monitor patient condition over time. Component of GCS. ग्लासगो कोमा स्केल के 3 कंपोनेंट हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। इसको आप सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे चुनाव के समय आपको याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आज के समय में ईवीएम, तो आप ईवीएम से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ईवीएम टोटल स्कोर जो होता है वह 15 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम जो स्कोर होता है वह 3 होता है। इसमें जीरो स्कोर नहीं होता। अब हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट हम आई ओपनिंग रेस्पॉन्स को देखेंगे। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स में टोटल स्कोर 4 होता, मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम 1 होता। अब आई ओपनिंग टेस्ट कैसे करना है? पेशेंट को देखेंगे आँख खोल रहा है कि नहीं। अब स्कोर 4 तब आपको लिखना है जब आप पेशेंट के पास गए और पेशेंट ने आँख खोला। नेक्स्ट 3 स्कोर, आई ओपन टू वॉइस। आप गए पेशेंट के पास और पेशेंट ने आँख नहीं खोला, आपने जब आवाज़ दी कि पोपट लाल जी कैसे हैं, तो फिर पेशेंट ने आँख खोला। नेक्स्ट स्कोर 2, आई ओपन टू पेन। आप पेशेंट को देखने गए, फिर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, आपने आवाज़ भी लगाई फिर भी उसने कोई आँख का रेस्पॉन्स नहीं किया, आँख नहीं खोला। फिर आपने उसको पेन दिया, आई ओपन टू पेन, सेकेंड स्कोर। अब पेन कैसे देना है? आपको एक कलम लेनी है, कलम से पेशेंट की कहीं भी पेन नहीं देना है, पेशेंट की उंगली के जो नेल्स रहते हैं उसको दबाना है 10 सेकेंड के लिए। अगर 10 सेकेंड के अंदर पेशेंट आँख खोलता है तो आपको स्कोर देना है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स का 2। देन स्कोर आता है 1। पेशेंट किसी भी कंडीशन में आँख नहीं खोले तो आपको स्कोर देना है 1। यहाँ पे जीरो स्कोर नहीं होते। नेक्स्ट हम इसकी की पॉइंट है, हाइयर स्कोर मीन्स बेटर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स की टोटल स्कोर होती है 5 और मिनिमम स्कोर जो होती है 1। वर्बल रेस्पॉन्स कैसे देखेंगे? आपको सिंपल पेशेंट के पास जाना है और पेशेंट से बातें करनी है। स्कोर 5, ओरिएंटेड टाइम प्लेस। पेशेंट से आपने पूछा कि आप यहाँ पे कब एडमिशन लिए, आप कहाँ से आए हैं, कितने बजे आए, पेशेंट ने सबके जवाब दिए, तो यहाँ पे स्कोर होगा 5। स्कोर 4, अगर पेशेंट आंसर दे रहा है पर सबके आंसर नहीं दे रहा है, कंफ्यूज्ड है, जैसे उन पेशेंट ने बताया कि हाँ हम यहाँ से आए और अपना नाम भी बताया पर टाइम नहीं बता पा रहा है, कंफ्यूज है, तो यहाँ पे वर्बल रेस्पॉन्स का स्कोर होगा 4। नेक्स्ट स्कोर 3, इन अप्रोप्रिएट वर्ड। जैसे पेशेंट से आपने पूछा कि हाँ कहाँ से आए, नाम क्या है, और पेशेंट कुछ शायरी बता रहा है। फिर नेक्स्ट आता है स्कोर 2, इन इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। आपने उंगली दबाया और पेशेंट
ऐसे टाइप में आवाज निकाल रहा है, फिर आपको स्कोर देना है 2। नेक्स्ट आता है स्कोर 1, पेशेंट कोई भी वर्बल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर आपको स्कोर देना है 1। इसके की पॉइंट है, इफ पेशेंट इज इंट्यूबेटेड वर्बल स्कोर कैन नॉट बी एसेस। अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो वर्बल स्कोर एसेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर रेस्पॉन्स को। मोटर रेस्पॉन्स के लिए आपको सिंपल पेशेंट के पास जाना है और पेशेंट को कमांड देनी है। यहाँ पे मोटर रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 6 है और मिनिमम 1। नेक्स्ट स्कोर 6, इफ पेशेंट ओबे कमांड। अगर पेशेंट कमांड को ओबे कर रहा है, जैसे आपने बोला कि जीभ निकालो, जीभ अंदर करो, पेशेंट ने बिल्कुल अच्छे से आपके कमांड को फॉलो किया, तो आपको स्कोर देना है 6। नेक्स्ट है स्कोर 5, लोकेलाइज्ड पेन। अगर कमांड फॉलो नहीं किया, आपने उसको पेन दिया, पेन के बारे में मैंने बताया कि आपको पेन से कलम लेके उसके उंगली के नेल को दबाना है 10 सेकेंड के लिए, और पेशेंट ने अगर आपके हाथ को हटाया न कि अपने हाथ को, तो स्कोर देना है 5। नेक्स्ट आता है स्कोर 4, विथड्रॉ फ्रॉम पेन। अगर पेशेंट ने आपके हाथ को न हटाकर वो अपने हाथ को खुद खींचता है, तो यहाँ पे स्कोर देना है 4। नेक्स्ट स्कोर 3, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर पेशेंट अपने हाथ को पेन देने पर अपने बॉडी के सेंटर की तरफ एबनॉर्मल फ्लेक्शन करता है, तो इस कंडीशन में आपको स्कोर देनी है 3। नेक्स्ट आता है स्कोर 2, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। जैसे पेशेंट जो है एबनॉर्मल बॉडी को एक्सटेंड करता है, हाथों को मोड़ लेता है बाहर की तरफ, इस कंडीशन में आपको स्कोर देना है 2। और कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको देना है स्कोर 1। की पॉइंट है इसके, मोटर रेस्पॉन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीसीएस। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ जीसीएस। स्कोर कितना रहेगा तो सेवेरिटी कितनी रहेगी, इसके बारे में देखते हैं। अगर स्कोर रहेगा 13 और 15 के बीच तो माइल्ड ब्रेन इंजुरी है। अगर स्कोर रहेगा 9 to 12 तो मॉडरेट ब्रेन इंजुरी। अगर स्कोर रहेगा 8 या उससे कम तो सीवियर ब्रेन इंजुरी। थैंक यू।